और ये कैसे हैं, अभी काफ़ी बातें इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने आपको बताई, लेकिन कुछ बातों को सप्लीमेंट करते हुए मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि बिहार में 70% से अधिक आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और वो भी क्वालिटी एग्रीकल्चर। गुना से ज़्यादा, लगभग 4 टाइम्स तक पहुंच गई है पिछले 15 सालों। और जो प्रोडक्शन है वो 30 लाख हेक्टेयर में अभी हो रहा है और 11 लाख मिलियन का प्रोडक्शन है। आप देख रहे हैं केवल सच। ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में उद्योग विभाग बिहार द्वारा बिहार के औद्योगिक विकास पर विमर्श के लिए आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में सचिव कृषि विभाग संजय कुमार अग्रवाल द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समृद्धि में कृषि की भूमिका पर निवेश को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बिहार में प्रचुर मात्रा में गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध है। बिहार में 70% से अधिक आबादी कृषि पर आधारित है और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद करते हैं। बिहार में 3 कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कई महत्वाकांक्षी योजना को कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों के उत्पाद तथा उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई है। धान के उत्पादकता में 3 गुना से अधिक, गेहूं में 2 गुना से अधिक और इथेनॉल इकाइयों की बात करें तो राज्य के तीनों मौसम में मक्का का उत्पादन होता है। उत्पादन में उत्पादकता बढ़ने से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में लगातार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑनरेबल डेवलपमेंट कमिश्नर, ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर, डिग्नेटरीज प्रेजेंट ऑन डायस, ऑफ द डायस, all the investors, I would like to welcome all of you to बिहार। और जब इंडस्ट्री की बात होती है तो रॉ मटेरियल की बात पहले होती है। तो मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के रूप में आप सबको एश्योर करना चाहता हूं कि बिहार में सफिशिएंट रॉ मटेरियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। और ये कैसे हैं, अभी काफ़ी बातें इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने आपको बताई, लेकिन कुछ बातों को सप्लीमेंट करते हुए मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि बिहार में 70% से अधिक आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और वो भी क्वालिटी एग्रीकल्चर। और हम जब देखते हैं 70% पॉपुलेशन जब डिपेंडेंट है, तो बिहार सरकार ने पिछले 3 कृषि रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए लगातार कार्रवाई की, और उसके नतीजे सामने हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी कम थी, और उसके कारण कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी हाई हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसके कारण पैडी की प्रोडक्टिविटी 3 गुना से ज़्यादा, लगभग 4 टाइम्स तक पहुंच गई है पिछले 15 सालों। और जो प्रोडक्शन है वो 30 लाख हेक्टेयर में अभी हो रहा है और 11 लाख मिलियन का प्रोडक्शन है। जब गेहूं की बात होती है तो गेहूं का भी जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो भी डबल से ज़्यादा हो गई। और इसी तरह मक्का, जिस इथेनॉल फैक्ट्रीज की अभी बात कर रहे थे, उसका जो बेस मटेरियल है मक्का, उसका प्रोडक्शन बिहार में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये डबल से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने रिकॉर्ड की है। तो जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसके कारण जो रॉ मटेरियल है वो सफिशिएंटली अवेलेबल है, मार्केट में हमारे पास है। और इस कारण बिहार सरकार को 4 साल तक कृषि कर्मण्य अवार्ड, जो भारत सरकार का होता है कृषि के क्षेत्र में, वो मिला। और हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम जब भी रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो लीची में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं पूरे इंडिया में। मशरूम का बहुत बड़ा मार्केट है, मशरूम में नंबर 1 है, मखाना में नंबर 1 है। इसी प्रकार गुआवा, पोटैटो, हनी, मैंगो, बनाना, नेम द क्रॉप, वी आर इन द टॉप 10। और ये एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है कि हम सब यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काम करें। और यह नहीं है कि स्केटर्ड है, मतलब हमारा जो भी प्रोड्यूस है वो किसी न किसी क्लस्टर में है। यह बिहार का मैप है और आप देख सकते हैं वो हमारे मोस्टली क्रॉप्स, चाहे हम मेज की बात करें, चाहे हम मखाना की बात करें, चाहे हम किसी भी क्रॉप की बात करें या फ्रूट्स वेजिटेबल की बात करें, तो देयर आर सम क्लस्टर्स एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये सारा प्रोड्यूस अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल और उसका एक क्लस्टर में अवेलेबल होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन का काम करता है।
अब उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब तक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड वैल्यू चेन क्रिएट नहीं होगा, और उसके लिए आज ये समिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बिहार सरकार की मदद से लगातार इस क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। लेकिन अभी भी हमें कोल्ड चेन सेक्टर एक ऐसा है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी अनमेट डिमांड बिहार में अवेलेबल है, और इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी काफ़ी इंसेंटिव दे रहा है, और उसके लिए काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप सीधा इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की एक अलग से बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से इंसेंटिव देता है कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो दूसरा है वो जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंसेंटिव देता है, उसके अलावा ये सारे इंसेंटिव हैं। और ये है 7 फोकस सेक्टर्स में, जिसमें मखाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, मेज, टी एंड सीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंसेंटिव कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसमें आती है तो उसको बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत अलग से इंसेंटिव दिए जाते हैं। और इसके लिए बिहार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें हम लोग बैंक्स के मदद से डिफरेंट फैसिलिटीज अपने यहाँ से देते हैं। अब आपके लिए कहाँ पर स्कोप है? दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि हम किस सेक्टर में काम करें, तो दीज आर द सेक्टर्स। ये मेन्यू कार्ड अवेलेबल है जिसमें आप जिस सेक्टर में भी हाथ डालना चाहें, जिस क्रॉप में भी हाथ डालना चाहेंगे, स्काई इज़ द लिमिट। चाहे हम लीची की बात करें, हनी की बात करें, मैंगो, मेज, पोटैटो चिप्स, जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मशरूम, टी, वेजिटेबल्स, मिलेट्स जो एक नया मार्केट बिहार में इमर्जिंग मार्केट आने वाला है, डेयरी प्रोसेसिंग, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग, पोल्ट्री, कोल्ड चेन, एग्री इम्प्लीमेंट्स। एक बहुत बड़ा मार्केट एग्री इम्प्लीमेंट्स के लिए अवेलेबल है। जब हम पूरी तरह मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज बिहार सरकार 150 करोड़ रुपए सब्सिडी में केवल देती है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए किसानों को। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, मोर देन 1000 करोड़ का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मार्केट बिहार में ऑलरेडी अवेलेबल है। वेयर हाउसिंग एक ऐसी डिमांड है जो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें पिछले सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वेयर हाउसिंग में भी अभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की पूरी गुंजाइश है। बायो फर्टिलाइजर, जिस तरह हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बायो फर्टिलाइजर भी एक मेजर सेक्टर है जहां हम सब काम कर सकते हैं। तो ये पूरा मेन्यू कार्ड अवेलेबल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, और बीइंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हम सब आपको ये एश्योर करने के लिए बैठे हैं कि आपको जैसा रॉ मटेरियल चाहिए, जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, जिस क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, वो हम लोग आपको अवेलेबल करवाने में हेल्प करेंगे। और इसके लिए यदि फार्मर्स को ट्रेनिंग का देनी हो, फार्मर्स को कुछ सपोर्ट देना हो, फार्मर्स को कुछ सब्सिडी देनी हो जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स से ज़्यादा भी है, तो हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं ताकि वो फर्दर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके।